डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से उपस्थित हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन बडबर पर। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया था। इसका जो आंसर है वो आपका आया था 39 किलोमीटर। अब इसी ऑर्डर के अंदर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमिन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कलनियर। यानी आपको चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कलनियर हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए आप, सपोज दैट पॉइंट ए 1, 5, पॉइंट बी 2, 3 एंड पॉइंट सी -2, -11 बी द गिवन पॉइंट। ठीक है, अपन मान लेते हैं पॉइंट ए 1, 5 है, पॉइंट बी 2, 3 है एंड पॉइंट सी -2, -11 है। अब आप ये समझिए व्हाट इज़ कलनियर, यानी कलनियर क्या है। तो इसके लिए देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड ये पॉइंट सी है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी साइड ए बी। फिर आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, यानी बी सी। फिर आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, यानी साइड ए सी। ठीक है, और फिर आपको ये चेक करना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल थर्ड साइड है या नहीं। अगर ऐसा है तो ये 3 पॉइंट्स हैं ये कलनियर होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो ये 3 पॉइंट्स आर नॉट कलनियर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी ए बी। इसके लिए आप उसी फॉर्मूले को यूज में लेंगे जो फॉर्मूला आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर काम में लिया था या यूज में लिया था, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो था आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y2 की वैल्यू 3 एंड y1 की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 - 1 यानी ये 1 का स्क्वायर हो गया, 3 - 5 -2 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 1 + 4 ये हो गया √5। तो ये है स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब आप फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, यानी साइड बी सी। इसके लिए आप उसी फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 की वैल्यू है आपकी -2 और x1 की वैल्यू है आपकी 2, तो ये हो गया -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y2 की वैल्यू है -11 और y1 की वैल्यू है 3, तो ये हो गया -11 - 3 का होल स्क्वायर। -2 - 2 हो गया -4 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 हो गया -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो गया 16 और -14 का स्क्वायर हो गया 196। जब आप इनको प्लस करते हैं तो ये हो गया 212 का अंडर रूट। अब जो 212 है इसके जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो जब आप 2 का डिवाइड करते हैं तो हो गया 106, फिर से आप 2 का डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 53। अब 53 के अंदर किसी का भी डिवाइड नहीं होता है, तो आप 53 का डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 2 है उसका एक पेयर बन गया, तो जो डिजिट का पेयर बनता है उसमें से एक डिजिट आपकी बाहर यहाँ पे रखी जाती है, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो नंबर अंदर ही रखी जाती है। तो आप 212 का जो अंडर रूट है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√53। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड सी, यानी साइड बी सी। आप इसी तरह से अब फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड सी, यानी साइड ए सी।
इसके लिए भी आप उसी फॉर्मूले को यूज में लेंगे या अप्लाई करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, x2 की वैल्यू है यहाँ पे -2 और x1 की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो ये हो गया -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y2 की वैल्यू है -11 और y1 की वैल्यू है आपकी 5। तो ये हो गया -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। -2 माइनस 1 ये हो गया -3 का स्क्वायर, -11 माइनस 5 ये हो गया -16 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो गया 9, -16 का स्क्वायर हो गया 256। जब आप इनको प्लस करते हैं तो ये हो गया 265 का अंडर रूट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने जब ए बी साइड फाइंड आउट की या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकाली तो वो आपकी आई है √5। फिर आपने बी सी फाइंड आउट की तो वो आपकी आई है √212 या 2√53। और आपने जब ए सी फाइंड आउट की या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड सी तो वो आपकी आई है √265। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप चेक करिए कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी टू साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए सी एंड बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यानी कोई भी टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो ए एंड बी एंड पॉइंट सी आर नॉट क्लिनियर, यानी ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्लिनियर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। चेक वेदर पॉइंट ए 5-2, पॉइंट बी 6-4 एंड पॉइंट सी 7-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चेक वेदर पॉइंट ए 5-2, बी 6-4 एंड पॉइंट सी 7-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ये चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनसे जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी जो ट्रायंगल है इसके लिए आप ए बी साइड निकालेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी यानी साइड ए बी निकालेंगे। फिर आप डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी यानी बी सी निकालेंगे। फिर आप डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी यानी ए सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 साइड्स आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर एनी 2 साइड्स इक्वल हैं तो ये जो ट्रायंगल है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी यानी साइड ए बी। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, आपका वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू है आपकी 6, x1 की वैल्यू है आपकी 5। ठीक है, तो ये हो गया 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y2 की वैल्यू है 4 एंड y1 की वैल्यू है -2, तो ये हो गया 4 + 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 5 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 हो गया 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो 1 + 36 हो गया 37 का अंडर रूट, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी जो आपकी आ गई है यहाँ पे वो है √37।
ठीक है। तो ये है साइड ए बी या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, जो आपका आया है √37। अब चलिए अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड सी यानी साइड बी सी। इसके लिए भी आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे x2 की वैल्यू होगी आपकी 7, ठीक है। x2 की वैल्यू यहाँ पे 7 एंड x1 की वैल्यू 6, तो ये हो गया x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y2 की वैल्यू -2 एंड y1 की वैल्यू आपकी 4, तो ये हो गया -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 हो गया 1 का स्क्वायर और -2 माइनस 4 ये हो गया -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये 1 प्लस 36 यानी आप जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो गया 37 का अंडर रूट। तो आपकी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड सी या साइड बी सी जो है वो भी देखिए आपकी कितनी आई है √37। अब अपन फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड सी यानी साइड ए सी। इसके लिए भी आप उसी फॉर्मूले को काम में लेंगे, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे आप। तो आपका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू है आपकी 7 एंड x1 की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y2 की वैल्यू है -2 एंड y1 की वैल्यू है आपकी -2, तो ये हो गया -2 + 2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 5 हो गया 2 का स्क्वायर और -2 + 2 हो गया 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 0 का स्क्वायर हो गया 0। 4 + 0 हो गया 4 यानी 4 का अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट आपका क्या हुआ 2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड सी आपकी फाइंड आउट हुई है 2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए कि साइड ए बी एंड साइड बी सी आपकी कितनी आई थी √37, ठीक है। तो साइड ए बी एंड साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स हमें पूरी आशा है कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपको जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपके सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। और स्टूडेंट्स अपने चैनल निजामुद्दीन बडबर को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपको आगे आने वाले जो वीडियोज हैं वो समय पर उपलब्ध नहीं होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।